बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। तो आज की वीडियो में, आज के व्लॉग में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। और हमारी माशाल्लाह से एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका था। गुड मॉर्निंग करती हूँ आप लोगों को भी। और यहाँ पर ये देखें, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि काफ़ी दिनों से डीप क्लीनिंग कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी ये देखें, सारे कंटेनर्स वगैरह मैंने निकाल के धोए हैं, उनको साफ़ सुथरा उनको ड्राई करने के लिए रखा है। उसके बाद इनको रीफ़िल भी करेंगे, जैसे जैसे नई चीज़ें लाएंगे और फिर रीफ़िल करेंगे। जो पहले वाली हैं कुछ कुछ वो डालूंगी और फिर बाद में साथ साथ रीफ़िल करती जाऊँगी, ताकि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से रखी जाएँ। और ये देखें, ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कवर मैंने तेमू से ना ऑर्डर किया था। वैसे काफ़ी चीज़ें जो होती हैं ना अच्छी भी होती हैं, लेकिन सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती, हम कह सकते हैं। ये बास्केट जो नज़र आ रही है ना, जो वैसे ही मैंने थोड़ा सा उधर कैमरा मारा, जो मैंने पिछले दिनों आप लोगों को बताई भी थी कि ये सब्ज़ी और फ्रूट के लिए इस बास्केट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मैंने मंगवाई थी ये इतनी ख़ास मतलब अच्छी नहीं है। ये देखें, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कुछ रीफ़िल करने हैं, कुछ कंटेनर्स नए ला के रखे हुए हैं, कुछ जो पहले वाले हैं उनको रीफ़िल करना है। तो ये कुछ पड़े हुए हैं, कुछ धोए हुए हैं। ये सारा जो किचन जो आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह किचन की डीप क्लीनिंग हो रही है, किस तरह सारे किचन को साफ़ कर रहे हैं और सारी चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि माशाल्लाह से, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बता रही थी कि रमज़ान आ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए सारी मतलब पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए बंदे को। और वैसे भी रमज़ान में ये होता है कि आपने रोज़ा भी रखा होता है, आपको थकावट हो जाती है, तो इसलिए पहले हर कोई रमज़ान की ज़ाहिरी बात है पहले से प्रेपरेशन करता है, अपनी कुकिंग की भी कुछ करता है और कुछ वैसे भी जो सारी डीप क्लीनिंग वगैरह करनी होती है घर की, कोई नई चीज़ें लाने वाली होती हैं, तो कुकिंग से रिलेटेड होती हैं या कुछ भी जो भी करना होता है। कोशिश यही होती है कि रमज़ान का महीना जो है ना आराम और सुकून से गुजरे। क्योंकि साल के बाद अगर रमज़ान मैं कहती हूँ ना आता है ना, हमें हर वो कहते हैं ना काम छोड़ के पूरा फोकस अपनी इबादत पे, कुरान पाक पढ़ने पे, अपना मतलब सारा फोकस जो है ना उस पर करना चाहिए। क्योंकि एक महीने के लिए रमज़ान होता है, उसमें रोज़े रखने होते हैं, नमाज कुरान पढ़ना होता है। अम्मी के घर में तो हमें ये होता था कि हमारी अम्मी ये कहती थी कि किचन में या तो किचन के सारे काम करो या फिर कुरान पाक ख़त्म करो। तो हम लोग तो बस फिर कहते थे कि ठीक है। हमें शौक भी बड़ा होता था कुरान। आजकल के बच्चों को इतना ज़्यादा शौक नहीं होता, लेकिन हम लोगों को बहुत शौक होता था। तो हम लोग जी दो दो तीन तीन चार चार कुरान पाक एक रमज़ान में माशाल्लाह माशाल्लाह ख़त्म कर दिया करते थे। तो लेकिन ये है कि आजकल के बच्चों में इतना शौक नहीं है, पढ़ते हैं लेकिन उस शौक से नहीं पढ़ते जब हम पढ़ा करते थे। अच्छा, आज मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करने लगी। ये मैं बनाने लगी थी कशफ के फेवरेट जो है ना मटर पुलाव। बहुत कम मुझे लगता है मैंने मटर पुलाव की आप लोगों से रेसिपी शेयर किया, लेकिन आज मैं बनाने लगी थी बिल्कुल सिंपल वे में, घर के मसालों से बनाऊंगी मटर पुलाव। और ये कशफ की बहुत फेवरेट है, कशफ को बहुत पसंद है। चिकन वाले हों कोई हों, उसको बिल्कुल इतने ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन यह है कि खा लेती है। लेकिन मटर पुलाव जो होता है ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा चले मैं उसके लिए आज मटर पुलाव बनाती हूँ। साथ ही एक सिंपल सी रेसिपी है आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मैं सिर्फ आप देख रहे हैं कि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल रही है, इसलिए कि मैं सिर्फ 1 कप जो है ना चावल बनाऊंगी। कशफ और मैं ही थोड़े से लेंगे, क्योंकि हमारे घर के, जैसे कि मैं पहले बताती हूँ, मर्द हजरात को जो है ना मतलब वो उन्होंने ये मीट बीफ और ये चीज़ें मतलब उन्होंने खानी होती हैं। चिकन हो गया, फ़िश हो गया। हम लोग वेजिटेरियन है, तो हम लोगों को ये चीज़ें जो है ना चावल वगैरह जो अच्छे लगते हैं, और वो भी मटर वगैरह के बने हुए मटर पुलाव जैसे बनाने लगी हूँ आज मैं। तो इसमें से थोड़े से अगर मैंने लेने तो लेने हैं, वरना कशफ के फेवरेट हैं तो कशफ खाएगी, इसलिए मैं 1 कप ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखें जी, हाँ हमारी रेसिपी शुरू हो चुकी थी। थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसमें साबुत गरम मसाले डाले थे, उसके बाद मैंने प्याज डाला था। और प्याज को जब ये देखें उस तरह देते हैं ना, इसका कलर इसके ऊपर कवर दे देते हैं, तो बहुत ही जो होता है ना इसका खूबसूरत सा कलर जो है ना वो आ जाता है। अच्छा, ये देख लें, यहाँ पर अभी हम इसका कवर उठाएंगे ना, इसको हमने चंद सेकंड के लिए इसके ऊपर दिया है। किस तरह लग रहा है जैसे हमने कोई कलर डाला है, कितना अच्छा कलर उसके अंदर। क्योंकि जब प्याज ब्राउन हुए हुए होते हैं और उसको हम कवर कर देते हैं, उसका बहुत अच्छा कलर आ जाता है, तो आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देख लें, मैंने कोई इसके अंदर मतलब बिल्कुल सिंपल वे में मैं बना रही हूँ, कोई मैंने इसके अंदर इवन के मैंने इसके अंदर टमाटर भी इस्तेमाल नहीं किए। अच्छा, इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल देख रहे हैं आप, हल्दी डाली है, थोड़ा सा मैंने सुरख मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी मैंने कुटी मिर्चें भी डाली हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है। और बस हमारे जो है ना माशाल्लाह से ये मसाले सारे ऐड हो जाएंगे। और हमारा ये इतने मज़े का, यकीन करे, बना था कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई देग से बनाया हुआ। देग वाले भी आप लोगों को पता है कि आप, वैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग खुद कहने लगे हैं कि मतलब बिरयानी मसाला या ये वाले मसाले डाले। हमने भी पाकिस्तान जब बनवाई थी देग, हमने भी बोला था, लेकिन नॉर्मल बचपन से जैसे हम देखते थे कि हमेशा नॉर्मल मसाले डाले जाते थे और बाकायदा पता चलता था कि मोहल्ले में किसी के घर में देग बन रही है। तो मैंने भी घर में बनाया था, तो यकीन करें बिल्कुल, हालांकि ये सिंपल वे में बनाया गया पुलाव था, लेकिन ऐसे ही लग रहा था जैसे देग की खुशबू आ रही है।
लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी हो रही है कि आप लोग ये ना कि अपनी कुकिंग की खुद ही तारीफ़ें करती जा रही है। लेकिन सच यही था कि वाकई खुशबू ऐसी आ रही थी। कश्यप भी मुझे कह रही थी कि मम्मा इतनी नाइस फूड की खुशबू आ रही है घर से। मैंने कहा तो जब वो आई है जॉब से तो मुझे कह रही है बड़े नाइस फूड की खुशबू आ रही है। मैंने कहा इसलिए तुम्हें आ रही है इसलिए कि तुम्हारे फेवरेट जो है ना मटर वाले चावल बनाए हुए हैं। मैंने मटर पुलाव बनाया हुआ। कह रही थी वाह, कह रही थी मैं तो बड़े शौक से खाऊंगी। तो माशाल्लाह बड़े शौक से खाती है। तो यहाँ पर ये देख लें, अभी हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया क्योंकि 1 कप जो थे वो चावल थे। तो यहाँ पर 2 कप जो है ना मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। 2 कप से भी थोड़ा ही ऐड किया था। तो साथ ही अब ये देखें पानी जैसे बॉयल होने लगा, हमने इसके अंदर अपने चावल ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको लगा देंगे दम पे। अच्छा जी, ये देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह से दम के बाद हमारे चावलों का कलर, मैंने टमाटर तक इसमें ऐड नहीं किया, आप लोगों ने देखा है तो कितना अच्छा कलर आया और इतने मज़े के बने हैं ना। वही बात है कि उसामा ज़ीशान को अगर ये देंगे ना उन्होंने कभी भी नहीं खाने। उन्होंने क्योंकि आप लोगों को पता है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो अक्सर बच्चे जो होते हैं ना, मैंने मोस्टली बच्चे खुद देखे हैं कि वो सारी चीज़ें अंदर से निकालते हैं। जैसे इसमें गरम मसाला होता है, इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो सारी निकाल निकाल के साइड पे करके और उसके बाद वो खाते हैं। तो बहरहाल जी हमारा जो माशाल्लाह से थाना पुलाव वो तैयार हो चुका था। अच्छा ये देखें अब ये सारी डीप क्लीनिंग अभी तक जारी है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है तो फ्री होती हूँ किचन से, तो साथ ही मैं जो मतलब रह रहे हैं, ये देखें सारे जो एक्स्ट्रा वाले होते हैं ना आपके पास स्पून, जो छोटे बड़े सारे कुकिंग वाले अच्छा जैसे जैसे किचन का सारा ऑर्गेनाइज हो रहा है, जैसे जैसे चीज़ें सारी साफ़ हो रही हैं, डीप क्लीनिंग हो रही है ना, मैं कह रही हूँ दिल को इतना सुकून मिल रहा है ना कि शुक्र अल्लाह ताला का कि जल्दी से ये काम ख़त्म हो और फिर हम अपनी कुकिंग की तरफ आएँ और साथ। अच्छा अभी भी कुकिंग हो रही होती है लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि मैं साथ साथ मतलब सब कुछ रिकॉर्ड करूं। लेकिन ये होता है कि छोटे छोटे क्लिप मैं आप लोगों के लिए ले लेती हूँ साथ साथ, अगर कुकिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है। अब तुम बड़े दिनों के बाद ये कुकिंग का भी मैंने छोटा सा क्लिप लिया साथ। अच्छा जी वीडियो यहाँ पर मुझे लगता है कि ख़त्म होने वाली हो गया, लेकिन मैंने आप लोगों से ये नहीं पूछा कि किस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, काइंडली आप लोग जल्दी से पहले जब वीडियो देख रहे होते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और साथ ही अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें और लाइक का बटन तो साथ ही दबा दिया करें, ठीक है। अच्छा जी इधर मैं आई हुई थी अब ज़ीशान को कॉलेज से पिक करने के लिए। मैं आप देख रहे थे कि लास्ट वाली वीडियोस में मैं हमेशा आपको जब इसको ड्रॉप करने जाती थी ज़ीशान को या पिक करने जाती थी तो मैं हमेशा क्लिप ऐड करती थी, लेकिन अब ये टाइम भी नहीं मिल रहा कि मैं ये क्लिप ऐड करूँ आप लोगों के साथ। अभी मैं ज़ीशान को लेके आई हूँ, ज़ीशान भी खाना खा रहा है तो मैंने भी खाना खाना था। जब आप इतने बिजी हो, आपके पास टाइम ना हो खाना खाने का और आप किस तरीके से खाना खाते हैं, तो ये देखें मैं कैसे खाना खा रही थी। मैंने थोड़े से राइस लिए थे, वही जो मैं बता रही थी। तो कश्यप के फेवरेट हैं जो मटर पुलाव, वो लिए हैं थोड़े से। साथ में ये देखें सैलड काटने का भी टाइम नहीं था, और जब आपको भूख लग रही हो तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप सैलड काटो। मैंने हाफ खीरा लिया यहाँ पर और साथ ही उसके मैंने बड़े बड़े स्लाइसिस कर लिए हैं क्योंकि सैलड काटने का भी टाइम नहीं था। तो मैंने कहा चलें ये साथ में खीरा रख लेती हूँ, साथ में पानी की बोतल रखी और ये मैं अपना खाना खाने लगी थी, दोपहर का लंच करने लगी थी। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है कि मैंने वीडियो लगाई और आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच जाती है। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है काम हो चुका है ख़त्म। और इधर जो है उसामा और कश्यप जो है ये भी डीप क्लीनिंग में बिजी थे और मुझे इतनी हंसी आ रही थी इनकी डीप क्लीनिंग को देख के कि सोफे के अंदर ही घुसे हुए थे दोनों ना, इतनी डीप क्लीनिंग कर रहे थे। ये देखे यहाँ पर